हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है पढ़ाई तक के इस चैनल पे। और आज हम लोग फिर से एक पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग जितने भी तरीका थे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, तीनों मेथड सॉल्विंग का। अब क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन दिया रहेगा कुछ दूसरे फॉर्म में, हम उसको रिड्यूस करके ले आएंगे जो हम लोग को जानते हैं उस तरह से करना है। मैथमेटिक्स लॉजिक क्या करेंगे, इक्वेशन कुछ दूसरे फॉर्म में दे रहेगा, एक्स बार बहुत गंदा दिखेगा, बहुत गंदा। उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो आसान वाला होता है उसको ले आएंगे और फट से सॉल्व कर देंगे। तो अब देखिए हम लोग अब देखते हैं पहला एग्जाम के साथ हम लोग चलते हैं। बिरडी एंड लीजिए अपना कॉपी कलम, ध्यान यहाँ पे अटकाइए, मतलब देखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2x + 3y बराबर 1 और लिख रहे हैं हम क्या लिखे हैं, आसान। सबसे पहला क्वेश्चन आसान। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। अब देखिए ये क्या हुआ। अगर आप लोग सबसे पहले अगर सोचना चाहें तो ये कोई हमको बताएगा क्या कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। लीनियर इक्वेशन है, कोई बताएगा? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 × x⁻⁻1 + 3 × y⁻⁻1 = 1। ये पोलिनोमियल है ही नहीं, बिकॉज पोलिनोमियल क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ये तो नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सॉल्व हम लोग जितना भी लीनियर इक्वेशन का मेथड पढ़े ना सॉल्विंग का, लीनियर इक्वेशन जब है ही नहीं ये वाला, कोई गलत बोल रहा है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है, अगर लीनियर इक्वेशन ये है ही नहीं तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं तरीका से? हम कैसे सॉल्व करेंगे उस तरीका से जब ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं? तो हम लोग इसको क्या करें ताकि ये हम लोग का अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो देखिए इसको यही तो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग का चलता है जादू शुरू। लेट 1/x = u एंड 1/y = v। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, जहाँ जहाँ पे 1/x है वहाँ पे u डालिए, जहाँ पे 1/y वहाँ पे v डालिए। तो चलिए हम डाल रहे हैं। 2 × 1/x था तो ये हो गया 2u + 3v = 1। इक्वेशन नंबर 1 जो था ये था 2 × 1/x, तो 1/x की जगह u डाल दिए। 3 × 1/y, तो 1/y की जगह v डाल दिए, हो गया काम खत्म। चलिए दूसरा इक्वेशन में आइए। 1/x था तो u + v = 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब ये तो लीनियर इक्वेशन है, तो वेरिएबल क्या है, तो यहाँ आपका u और v दो वेरिएबल है, और ये रहा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ यू कैन सॉल्व दिस बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। विच मेथड यू विल अप्लाई, अपना अपना सोच, सबका अलग अलग। मेरा फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा, आप लोग का है विराट कोहली, किसी का MS धोनी, किसी का कुछ। तो यहाँ पे आप लोग का कोई सब्स्टिट्यूशन लगाएगा, कोई एलिमिनेशन लगाएगा, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएगा, लेकिन हम लगाएंगे यहाँ पे एलिमिनेशन। आप लोग का मन जो है लगा के निकाल लीजिए। तो 2u + 3v = 1 एंड u + v = 2। ओके, अब हम कैसे प्रोसीड करें? अगर हमको एलिमिनेशन निकालना है, आप लोग पूरी तरह से तैयार है एलिमिनेशन निकालने के लिए, तो चलिए u या v कोई सी एक वेरिएबल को चूज कीजिए। तो हम u को चूज किए, ओके u को चुन लिए। यहाँ पे u है कि आगे 2 है कोफिशिएंट में, u के आगे 1 है, तो मतलब हमको यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। ओके 2 हम लाते हैं, गुना कर दिए 2 से। तो ये हो गया आपका 2u + 3v = 1 एंड ये हो गया आपका 2u + 2v = 4। तो आप माइनस कीजिए, माइनस 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 कट गया, 3v - v 1 - 4 - 3। तो आपका यहाँ पे आ गया v = -3 आ गया। अगर आपका v = -3 आ गया तो आप u निकाल लीजिए। जैसे x निकलता था तो y निकाल लेते थे, y निकलता था तो x निकाल लेते थे। तो आप लोग का अगर ये आ गया यहाँ पे v बराबर ये, तो इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 u + v = 2 है, और v हम लोग का कितना निकल चुका है, -3, ये निकला = 2। तो u बराबर क्या हुआ 2, अब +3 इधर ले जाइए -3 को, तो हो गया u बराबर 5। ओके, लेकिन ध्यान देने की बात है, अभी तक हम लोग का सॉल्यूशन नहीं निकला है। काहे कि हम लोग को x और y निकालना है। तो x और y कैसे निकलेगा, ये तो u और v निकला,
यू और भी निकला ना, तो हमको एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स और वाई कैसे निकलेगा, अगर आप लोग का इजाज़त हो तो हम ये मिटा दें। ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग का यहाँ पे 1/x बराबर u था, तो u बराबर कितना निकला है 5, तो 5 बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, छोड़िए 1/x बराबर u था ना, तो 1/x बराबर u की जगह वैल्यू रख दीजिए 5, तो x बराबर क्या होगा, x को इधर ले जाइए और x को यहाँ ले जाइए, 5 को यहाँ डाल दीजिए, तो x बराबर 1/5 हो गया। सेम उसी तरह 1/y बराबर क्या था v, तो 1/y बराबर v का वैल्यू डालिए -3, तो y बराबर क्या हो गया -1/3। x और y यही हो गया सॉल्यूशन उस इक्वेशन का। तो वो लीनियर इक्वेशन था नहीं, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए u और v में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, उसके बाद हम लोग सॉल्व करके निकाल लिए। कितना अच्छा तरीका है, ये पूछता है कि हम लोग जो पहले जो निकाले कि 2/x + 3/y था, वो तो लीनियर इक्वेशन था नहीं, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लिए 1/x को u मान के, 1/y को v मान के। उसके बाद हम लोग जब सॉल्व किए तब हम लोग का ये v u आया। फिर u v को वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो x और y में निकलेगा, तो फिर हम 1/x को u माने थे तो u बराबर वैल्यू रखे, यहाँ से x निकाले, फिर 1/y बराबर v माने थे तो यहाँ से v बराबर -1/3 निकाले। तो यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत है, एकदम समझ गए, बोलिए हाँ एकदम धीरे धीरे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे आप लोग। और यहाँ पे जो हम लोग एलिमिनेशन निकाले, आप किसी भी तरीके से यू भी तीनों मेथड किसी में से एक को अप्लाई करके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग इसको देखिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए ये हो गया, तो हम दूसरा क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हैं, आप लोग भी बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आप लोग बनाने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन 2/x - y + 4/4 हटाइए, यहाँ पे 5 दीजिए, 5y + 2 = 4 एंड 3/x - 1 माइनस दे दीजिए 2/y + 2 = 1। चलिए सॉल्व करके x y निकालिए फटाफट, देखते हैं कौन जल्दीबाजी मारता है। अटेम्प्ट कीजिए, फटाफट लीजिए, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, कैसे कीजिएगा लीजिए जल्दी, आप लोग को टाइम हम बहुत कम देंगे, बहुत स्पीड पकड़ना है हम लोग को। तो चलिए हम आप लोग पॉज करके बनाइए और हम यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो लेट सबसे पहले काम क्या है कि 1/x - 1 को हम मान लिए u और 1/y + 2 को मान लिए हम लोग v। यही काम था, इसके आगे हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम लोग का सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, कैसे आएगा। तो 1/x - 1 को u मान लिया, 1/y + 2 को v मान लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे 1/x - 1 है u डालिए, जहाँ पे 1/y + 2 है वहाँ पे v डालिए। तो डाल रहे हैं हम, देखिएगा 2u + 5v कैसे हुआ, 2 × 1/x था तो 2 × 1/x की जगह u डाले तो 2u हुआ, 1/y + 2 था तो 5 × v कर दिए, ये हुआ, +4 तो है, इसको कोई दिक्कते नहीं। फिर इक्वेशन नंबर 2 में देखिए 3u + -2v = 1 हुआ। अब यहाँ तक तो मेरा काम फंडामेंटल, यहाँ तक तो सब कर लिए होंगे, यहाँ तक किए कि नहीं किए, यहाँ तक अगर नहीं किए तो आप लोग कंजूसी कर रहे हैं और ये अच्छा बात नहीं है, कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो आप लोग अगर यहाँ तक कर लिए तो अब कुछ नहीं एलिमिनेशन से फटाक सॉल्व कर दीजिए, इसको एक्स यू भी निकालिए, उसके बाद एक्स वाई निकालिए। तो चलिए हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, तो यू और भी किसी एक को चुनिए। तो हम चुन रहे हैं यू को ही चुने। चलिए यहाँ पे यू पे 2 है, यू पे 3 है। अब क्या कीजिएगा, क्या करें, तो दोनों में इसमें कर दीजिए 3 से इंटू, इसमें कर दीजिए 2 से। अगर इसको 3 से इंटू करेंगे तो 6u आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 6u आएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये आपका लॉजिक लगाना है कि कैसे भी करके हमको ये कोफिशिएंट सेम करना है। तो सेम हम कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, देखिएगा 6u + 15v = 12 और 6u - 4v = 2। अब माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस कट गया,
19 v इक्वल टू 14, तो v इक्वल टू 14/19। ठीक है। अगर यहाँ से आपका v निकल गया तो आप क्या कीजिए कि किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ निकालिए 3u माइनस 2v इक्वल टू 1 था, तो आप लोग का v निकल चुका है 3u माइनस 2 इंटू 14/19 इक्वल टू 1, तो 3u माइनस 28/19 इक्वल टू 1, तो 3u इक्वल टू हो गया आपका 1 प्लस 28/19, ये कितना होगा 47/19, तो u बराबर हो गया आपका 47/57। देखिए यहाँ तक सही है। कैलकुलेशन देख लीजिए, आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। यहाँ तक सही है कि 1/x-1 को u मान लिए, 1/y+2 को भी मान लिए, ये तो सबको क्लियर। ये तो शुरुआती कहानी है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है कि 1/x-1 जहाँ है वहाँ u डालें, 1/y+2 जहाँ है वहाँ पे v डालें। आप लोग ये कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करें, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल u एंड v का वेरिएबल में आपको आ गया, तो उसको सॉल्व करके u एंड v निकालें। तो हम क्या किए कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगा के v निकाले, v निकल गया, तो इस दोनों इक्वेशन में डालें। अब यहाँ नहीं कि यहाँ पे चले आए, यहाँ पे u v है कहीं पे नहीं, जहाँ पे u v है वही इसी इक्वेशन में v डाले, तो इस पे v डाले तो हमको u निकला, क्यों निकल गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए कि v बराबर मेरा आ गया था ना, सही है ना 19, और यहाँ पे आ गया था, देखिए गलत कर लिए ना, गलत कर लिए, यहाँ पे 10 होगा, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी ये 10/19 हो गया। देखें हम इसीलिए बोल रहे थे गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये 20 हो गया, 20/19, सब ये 20 कीजिए, तो ये हो गया आपका 39, ये हो गया 39/57। कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा आता है, इसी तरह एग्जाम के बोर्ड में आएगा ना, इसी तरह आएगा, कुछ से कुछ आंसर आएगा u बराबर 39/57, ताकि कैलकुलेशन पे गलती हो जाता है। इसलिए एक बार बनाने के बाद दोहरा के एक बार कम से कम देख लीजिएगा। तो चलिए u और v मेरा आ गया, लेकिन हमको निकालना तो x और y है, तो अब क्या है, अब कोई नहीं निकाल पाएगा। अब देखिए हम यहाँ मिटा के निकाल रहे हैं, आप लोग पहले निकाल चुके होंगे, तो अब यहाँ पे निकाल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे निकाले 1/x-1 बराबर क्या था u, तो u का वैल्यू कितना है 39/57। तो अब यहाँ से इसको यहाँ भेज दीजिए, तो x-1 को अगर यहाँ भेजे तो इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो 57/39, तो x बराबर क्या होगा 57/39 और प्लस 1, तो ऐड कर दीजिए 39 और 57 प्लस 39, 96/39, ये हो गया आपका एक, ये आपका निकल गया x, दिस इज योर x। एंड लेट्स फाइंड y, लेट्स फाइंड y। तो चलिए अब y अगर हमको निकालना है तो हम लोग का क्या था 1/y+2 बराबर v, ये था ना, तो 1/y+2 बराबर v का वैल्यू डालिए 10/19 डालिए, और y+2 को इधर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेंज कीजिए, y+2 को यहाँ लाए तो यह इसको 19 यहाँ आएगा, 10 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19/10, तो y बराबर हो जाएगा 19/10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 20/10 दैट इज इक्वल टू -1/10। तो आपका रह जाए x, ये रहा y। देखिए कैसा कैसा आंसर आया, ये मजाक नहीं कर रहा है, आप लोग बताइए मजाक नहीं कर रहा है कि x आ गया 96/39, y आ गया -1/10। तो ये हम लोग x और y सॉल्व करके निकाले, क्या समझे, कुछ नहीं है इसमें, इसमें हम सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, केवल ध्यान देके एक बार समझ लीजिए, ये तुरंत बनेगा और एग्जाम में आता है तुरंत बनेगा। और इसके आगे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं वर्डिंग वाला, 2 लाइन का लिख देगा, उससे पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, पहले इसको समझ लीजिए, समझिए। हम आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, मिटा रहे हैं तब तक हम, आप लोग इसको दोहरा के समझिए। समझ रहे ना, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है, हम लिख रहे हैं जल्दी से क्वेश्चन। तो चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम लिख के रख दिए हैं, अब क्वेश्चन एक बार पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देखिए एक यहाँ पे एक अप स्ट्रीम आया है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 2 चीज़ आया है, तो इसको हम बताएंगे करके, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स,
ठीक है। 10 घंटा में वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम आया। पहला केस ये हुआ। फिर बोल रहा है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब 13 घंटा में ये कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक, तो अब निकालना है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट इन स्टिल वाटर। देखिए एक तीसरा चीज यहाँ पे है स्टिल वाटर। इस तीनों टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, आप एज्यूम कीजिए कोई एक नदी है, पानी बह रहा है उसमें, ठीक है। आप मान लीजिए अगर कोई पूरा एकदम यूं है, एकदम हॉरिजॉन्टल पे है, पानी जल्दी नहीं बहेगा। कहे नहीं बहेगा, फिजिक्स का बात है। अगर जब तक कि इसका थोड़ा सा ये कुछ इस तरह से नहीं रहेगा टिल्टेड, तो देखिए कोई भी चीज़ जो फॉलो होता है ना वो हायर से लोअर जाता है। तो अगर आपका सेम रहा तो कैसे जाएगा। आप लोग पढ़िएगा भी, जैसे काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होता है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होता है, 9th में पढ़ना है। तो जब तक आपका अगर सेम पे है तो कोई किसी में चेंज नहीं होगा। तो अगर थोड़ा सा टिल्ट है तो पोटेंशियल इसका काइनेटिक में गया तो पानी में जो आता है स्पीड से आता है। तो चलिए वो तो फिजिक्स का बात है, वो तो उधर करना। हम लोग को यहाँ पढ़ना है कोई नदी बह रही है, ठीक है। हम बैठे किनारे में, जाके किनारे में बैठिए, देखिए कितना अच्छा आवाज़ आता है, पानी देख के को डर बीतता भी है। तो करना क्या हम लोग को, वो करना पत्थर नहीं फेंकना, उसमें देखना है पानी है, बैठे। एज्यूम कीजिए कोई एक नाव है, एक नाव एज्यूम कीजिए। एक स्टिल वाटर क्या होता है कि पानी जो ठहरा पानी होता है ना, ठहरा कुआं में देखिए पानी ठहरा है, कहीं बहता है नहीं, उसी कहते हैं स्टिल वाटर। क्या समझे, स्टिल वाटर मतलब पानी जो बह नहीं रहा। अगर पानी बह रहा है तो वही है स्ट्रीम, उसी को कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वही है जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, समझे, वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर तो नदी में बहुत कम आता है, नदी में तो पानी बहते ही रहता है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया जिस स्पीड से पानी बह रहा है। और दूसरा स्पीड क्या हुआ कि एक मेरा नौ जो है पहला केस में डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम, अच्छा डाउन का मतलब नीचे होता है ना, होता है ना। तो पानी भी ऊपर से नीचे बह रहा है, इस तरफ आता है। तो अगर नौ मेरा डाउन स्ट्रीम जा रहा है मतलब पानी के साथ जा रहा है, डाउन जा रहा है, पानी भी उधर ही जा रहा है, नौ भी उधर ही जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जिधर पानी बहता है नौ भी उधर ही बह रहा है, उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम के डाउन बह रहा है, पानी के साथ नीचे बह रहा हो। तो डाउन स्ट्रीम क्या हुआ कि बोट और स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या हुआ कि अगर पानी मेरा इधर बह रहा है, पानी तो हमेशा डाउन बहनेगा, लेकिन मेरा जो बोट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप बह रहा है। समझे, कुछ कुछ चमका, क्या चमका कि पानी जो है पहला केस में डाउन स्ट्रीम जो है बोट और स्ट्रीम का स्पीड या डायरेक्शन जो होगा सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब अप स्ट्रीम जाएगा तो पानी इस डायरेक्शन में, तो अब ऐसा होता है क्या कि नदी बह रहा है, अब कुछ देर के बाद ऐसे बहने लगे, वैसे इतने होता है। पानी अगर ऐसे बह रहा है तो ऐसे बह ही रहा है। तो आप नौ को कर सकते हैं, एक बार इधर से चलाइए एक बार इधर से चलाइए। ऐसा थोड़े कि बोट को हम इधर चलाएं, आप पानी को इधर उधर चला दें। रिमोट थोड़े टीवी का कि चैनल बदल दिए। तो एक बार बोट को इधर से चलाइए एक बार इधर से चलाइए। तो ये बात समझ में आया कि डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं, अप स्ट्रीम किसको कहते हैं, स्टिल वाटर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को किसको कहते हैं। तो ये सब समझ गए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है हम लोग को निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट निकालना है, किसमें, स्टिल वाटर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बराबर x किलोमीटर पर आवर। ओके, हम मान लिए कि स्पीड ऑफ जो बोट है वो स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है। एंड मान ली क्या पे, और एक चीज मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है मतलब पानी का जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दो चीज हमको निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकालना है तो उसको y मान लिया, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मान निकालना है तो उसको हम x किलोमीटर पर आवर मान लिए। समझ गए, काहे माने कि हमको निकालना है, जब तक माने नहीं है तो हमको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन अब मिटा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, तब तो बहुत अच्छा बात है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए
जब डाउन स्ट्रीम वाला केस लेंगे तो स्पीड ऑफ बोट कितना होगा बताइए। जब डाउन स्ट्रीम वाला केस लेंगे तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, सोचना, लॉजिकल बात है। पानी भी उधरे बह रहा है और नौ भी उधरे बह रहा है, तो दोनों का स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट, देखिए स्पीड ऑफ बोट लिख रहे हैं और हम यहाँ लिखे थे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अब जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट होगा वो होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब हम अप स्ट्रीम का बात करेंगे, जब हम अप स्ट्रीम का बात करेंगे तो ये हुआ आपका C1 दैट इज केस 1, ये C2 केस 2। तो जब हम इसका बात करेंगे तो इसका बात करने में हमको क्या होगा कि अप स्ट्रीम में समझिए क्या होगा कि पानी नीचे बह रहा है और नाव उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। तो लॉजिकल बात है, पानी इसको धक्का मार मार के पीछे करेगा तो इसका स्पीड कम करेगा। तो स्पीड ऑफ बोट जो है इस केस में जो हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ बोट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें समझने में कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए क्या? इसमें तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब एक केस में जब मेरा कि 9-10 घंटा चलता है, टोटल टाइम वो 10 घंटा चला, तो कुछ बोल रहा है। हम क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन पे ध्यान लगाएंगे कि तो बोल रहा है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रहा है। वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वो 10 आवर्स में चल रहा है। ये कहा है पहला ऑब्जर्वेशन ये है हम लोग का। तो चलिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप लोग ये तो फॉर्मूला कौन नहीं जानता, जानते हैं ना, ये लिख दिए। तो चलिए हम लोग T1 लिख रहे हैं, T1 लिख रहे हैं। T1 कितना 10 घंटा वाला केस ले रहे हैं पहला वाला। तो T1 जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को कितना ट्रेवल किया, T1 हम लिख रहे हैं पहला। देखिए एक 10 घंटा वाला टाइम है, एक है मेरा कितना घंटा का टाइम था, एक था 13 घंटा का टाइम। तो 10 घंटा वाला टाइम में जो है मेरा, अगर उसका हमको यहाँ पे छोड़िए हटाइए, यहाँ पे T लिखे हैं तो वो हो जाएगा T1 प्लस T2 का है। देखिए कुछ टाइम वो डाउन स्ट्रीम चलेगा, कुछ टाइम वो अप स्ट्रीम चलेगा, ठीक है। तो अगर T1 निकालें तो T1 अगर हम मान लेते हैं कि T1 जो है वो डाउन स्ट्रीम वाला जाने का टाइम, तो T1 प्लस T2 देखिए जो ये है आपका कितना है 10 है ना। T मतलब क्या था टोटल टाइम, ये तो 10 घंटा तो था। T1 मान लीजिए डाउन स्ट्रीम जाने का है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लेट T1 बी द टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम एंड T2 बी द टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। तो हम जो T1 लिखेंगे तो T1 डाउन स्ट्रीम T1 माने हैं, तो डाउन स्ट्रीम कितना चला है, डाउन स्ट्रीम चला आपका 44 किलोमीटर। और स्पीड कितना था डाउन स्ट्रीम में भाई, तो स्पीड था आपका डाउन स्ट्रीम में कहा गया x प्लस वाई। T2 है आपका अप स्ट्रीम का, तो ये चला है शायद 30 किलोमीटर, हाँ 30 किलोमीटर चला है। और अप स्ट्रीम में आपका जो था वो स्पीड ऑफ बोट कितना था x माइनस वाई किलोमीटर। तो x माइनस वाई ये आवर में होगा क्योंकि टाइम है। तो देखिए पहला जो ऑब्जर्वेशन 1 है उसमें जो उसको डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लगा वो 44 बाई एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में जोने लगा वो 30 बाई एक्स माइनस वाई। तो पहला जो इक्वेशन बनेगा, अब यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं कि T1 प्लस T2 बाई बटन, मतलब जो आने और जाने में टोटल टाइम 10 घंटा लगा है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं आराम से, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है एकदम एक एक करके। तो पहला हम लिखिए 44 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 30 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हो गया, पहला ऑब्जर्वेशन का हो गया कि 10 घंटा में वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम आया। ये समझ में आया? ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन 2 देखिए, उसके आगे ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बदलेगा कि वहां पे अब दूसरा ऑब्जर्वेशन में क्या चल रहा है, वो 13 घंटा चल रहा है, मतलब T1 प्लस T2 बराबर 13 घंटा चल रहा है। तो T1 तो हम लोग मान चुके हैं कि डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम है। तो अब देखिए दूसरा आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्या बोला है, इन 13 आवर्स T1 प्लस T2 मीन्स इन 13 आवर्स इट कैन गो 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 55 किलोमीटर जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसका टाइम निकालना है।
तो T1 जो निकाले तो T1 स्पीड का देखिए, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना गया, तो 55 किलोमीटर, एंड टाइम सॉरी स्पीड, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना है, एक्स प्लस वाई, सीधा यहाँ लिख दिया एक्स प्लस वाई। और T2 निकालिए जो अप स्ट्रीम गया तो कितना गया है, तो वो गया है आपका 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर ये गया, और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, एक्स माइनस वाई, इतना आवर तो इतना आवर। ऑब्जर्वेशन 2 का T1 और T2 इतना निकल गया, तो हम इस इक्वेशन में फिर इसको बैठा सकते हैं ना। कैसे बैठाएंगे, तो 55 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 40 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। अब देखिए, अब सबका दिमाग में चमक गया होगा कि ऐसे तो कुछ देर पहले अभी हम लोग बनाए भी किए थे, ऐसा तो हम लोग कुछ देर बनाए भी किए थे, जो इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म का तो यही था ना, क्या था, यही था। तो अब इसको, ये तो बहुत आसान हो गया, अब खाली क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेन जो फंडा था ये समझना था, अगर ये समझ गए तो समझिए ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब कुछ नहीं करना है, लेट 1 बाय एक्स प्लस वाई को आप यू मानिए और 1 बाय एक्स माइनस वाई को आप भी मानिए। ठीक है, अब वहां पे फटाफट पुट कीजिए। तो पुट अगर कीजिएगा तो पहला इक्वेशन को उठाइए, 44 बाय 1 एक्स प्लस वाई है, तो 44 इंटू यू हो जाएगा, 44 यू प्लस 30 बाय एक्स माइनस वाई है, तो 1 बाय एक्स माइनस वाई की जगह भी रखना है, तो ये हो गया 30 भी इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के चलिए, 55 बाय एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 55 यू प्लस 40 बाय एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 40 भी इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको आप अब जैसे भी सॉल्व करना है कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए। मेरा फेवरेट है एलिमिनेशन, तो हम उसी को लगाएंगे, तो हम लगा रहे हैं। देखिए हम इसको कर दिए 4 से इंटू, इसको कर दिए 3 से इंटू। ठीक है, अब इंटू कर रहे हैं, 176 यू प्लस 120 भी बराबर 40, और दूसरे गुना करेंगे तो 165 यू प्लस 120 भी बराबर 39। अब हम माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। तो 176 में अगर माइनस किए हम 65, तो बचा 11 यू इक्वल टू 1। यहाँ देखिए ये इक्वल टू है, और यहाँ पे ये माइनस है, ध्यान से देखिएगा ये माइनस है। तो 40 में 39 गया तो 1, तो यहाँ से आपका u कितना आ गया, 1/11। ठीक है, u का 1/11 आ गया। अगर आप लोग का इजाजत हो तो हम इसका मिटा दें, इस पार्ट को। चलिए हम इसको भी मिटा रहे हैं अभी। चलिए अगर यहाँ तक हो गया तो u निकल गया मेरा यहाँ तक। अब चलिए क्या करते हैं, v निकालना है। v कैसे निकालें, किसी एक या दो नंबर में किसी में पुट कर दीजिए u। तो हम चलिए इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट किए तो 44 था, इंटू यू बराबर कितना निकला है, 1/11 अब प्लस 30 भी इक्वल टू 10 है ना यार। तो ये देखिए ये 4 कैंसिल हो गया, तो 30 भी बराबर हो गया, उसको साइड ले जाइए 6 होगा ना। 30 भी बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6, तो v बराबर 6/30 1/5, u भी दोनों निकल गया। अब देखिए एक बार और बात आएगा, इसको मिटाएं, यहाँ तक हुआ ना, हम धीरे धीरे समझना है। चलिए अगर यहाँ तक समझे तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलना है, 1/v और 1/u क्या माने थे, देखिए 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई को हम क्या माने थे, u। तो u मेरा कितना है, u 1/11, तो 1/11, तो हम x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, 11 को इधर ले जाइए 11, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब चलिए 1/x माइनस वाई के पास चलिए, 1/x माइनस वाई, इसको हम क्या माने थे, माने तो थे v। अब v बराबर कितना निकला है, 1/5, तो x माइनस वाई बराबर कितना निकला, 5। ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब फिर इस दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब मेरा एक्स वाई निकला। तो चलिए अभी कितना लंबा प्रोसेस जा रहा है। सबसे पहले एक्स वाई माने, फिर स्पीड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकालिए, T1 T2, फिर 2 इक्वेशन बनाए, फिर 1/x प्लस वाई को u माने, 1/x माइनस वाई को v माने, फिर u भी निकाले, फिर यहाँ से फिर x प्लस वाई निकाले, फिर x माइनस वाई निकाले। अब फिर सॉल्व करेंगे तब आएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे आता है, इतना आसान है नहीं, इसलिए बोल रहे हैं पढ़िए पढ़िए। चलिए इधर मिटाएं, इधर आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा और चौथा इक्वेशन देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5। अब दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो y कट जाएगा,
हो जाएगा 2x बराबर 16, तो x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। और y निकालना है तो किसी एक तीसरा या चौथा में कहीं पे भी x बराबर 8 पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 11 था, तो x बराबर 8 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा y बराबर 11 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए x हम क्या माने थे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो मेरा फाइनल आंसर आया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्टीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ तक समझ में आया तो बोलो हाँ। इसको ध्यान से देखिए, हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन देखो कितना तगड़ा था, ये क्वेश्चन कितना लंबा गया। पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्टिल वाटर ये सब समझे, फिर इक्वेशन बनाए, फिर 1/x प्लस वाई को u माने, 1/x माइनस वाई को भी माने, फिर 2 इक्वेशन सॉल्व करके u भी निकला, फिर 2 इक्वेशन बन गया मेरा x प्लस वाई और x माइनस वाई का, फिर सॉल्व करके x वाई निकला। तो इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आया तो और भी बहुत क्वेश्चन है, सबको जाके लगाते रहिए। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हम लोग का, उसमें हम लोग खाली क्वेश्चन करेंगे, एक से एक क्वेश्चन करेंगे उसमें। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।